एटीपी की जुबान से निकला सत्ता के दुरुपयोग का बड़ा खेल। 177 फर्जी नोटिस वेस्ट में भी जमीन के बदले खेला गया जबरन वसूली का खेल। बीजेपी नेता ने भी खोला मंत्री पर मोर्चा, काले राज का किया दावा। निगम रिकॉर्ड से बाहर निकला पूरा ब्लैकमेलिंग रैकेट। सेंट्रल से शुरू हुआ घोटाला, अब वेस्ट की गलियों में भी फैली आग। जालंधर सेंट्रल से शुरू हुआ भ्रष्टाचार का भूचाल अब वेस्ट हल्के तक पहुंच गया है, जहां एटीपी सुखदेव वशिष्ठ की गिरफ्तारी के बाद एक ऐसे खुलासे हुए हैं जो पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा करते हैं। जैसे 300 फर्जी नोटिस जालंधर सेंट्रल में भेजे गए, वैसे ही 177 ऐसे नोटिस हैं जो जालंधर वेस्ट में भेजे गए और निगम के रिकॉर्ड में थे ही नहीं। सैकड़ों अवैध इमारतें जिन पर कार्यवाही नहीं बल्कि वसूली हुई। और सबसे बड़ा सवाल, इस वेस्ट वसूली रैकेट के तार किससे जुड़े हैं? आइए करते हैं इसका खुलासा आज के धन प्रतिनिधि में। विजिलेंस की पूछताछ और विजिलेंस जांच में एटीपी सुखदेव वशिष्ठ ने कबूला कि वेस्ट में 177 नोटिस मैंने खुद भेजे थे, पर ये निगम रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। मतलब जिन लोगों को ये नोटिस भेजे गए उनसे सौदेबाजी और वसूली की गई, लेकिन सिस्टम में उनका कोई अस्तित्व ही नहीं। एटीपी ने आगे खुलासा किया कि ये खेल सिर्फ नियम तोड़ने तक सीमित नहीं था, यहाँ नेताओं के परिजन तक सक्रिय थे। नेताजी के बेटे का नाम तो खुद एटीपी की जुबान से सामने भी आया। एटीपी की गिरफ्तारी के बाद जो दस्तावेज बरामद हुए उनमें ऐसे नाम सामने आए जिन पर अब तक किसी ने सवाल नहीं उठाया था। विजिलेंस की टीमें कई जगहों की छानबीन कर रही हैं, जैसे कि पारस एस्टेट की अवैध कोठियां, कमल विहार के बेहिसाब निर्माण, काला सिंगा रोड की कमर्शियल बिल्डिंग्स, घास मंडी शमशान घाट के पास बने मकान, गुलाब देवी रोड, न्यू शास्त्री नगर, न्यू रतन नगर, बस्ती बाबा खेल, बस्ती पीरदाद रोड, हाई टेंशन वायर के नीचे बसी कॉलोनियां। हर जगह पर नोटिस दिए गए, निर्माण हुआ, लेकिन नगर निगम की कार्यवाही शून्य। इस बीच बीजेपी नेता शीतल अंगुराल ने एक बड़ा धमाका कर दिया है। उन्होंने खुलकर कहा कि जालंधर वेस्ट की कमान संभाल रहे मंत्री मोहिंदर भगत इस पूरे खेल में शामिल हैं और उनके पास इसके सबूत भी हैं। इतना ही नहीं, एटीपी वशिष्ठ ने पूछताछ में मंत्री मोहिंदर भगत के बेटे का नाम भी लिया है। मतलब ये घोटाला अब सिर्फ निगम या अफसरों तक नहीं, सीधे सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुका है। एटीपी सुखदेव वशिष्ठ के सारे अवैध निर्माण, नोटिस और ब्लैकमेलिंग की पोल अब वेस्ट से भी खुल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये पूरा रैकेट अकेले एटीपी का था या कोई और बड़ी ताकत इसे चला रही थी? और नगर निगम ने अब तक भी इन अवैध बिल्डिंग्स की जांच क्यों नहीं की जिन्हें एटीपी ने नोटिस भेजे? शहर में चर्चाएं तेज हैं और विजिलेंस अब एक लिंक जोड़ रही है, जिसका अगला सिरा रमन अरोड़ा से होकर वेस्ट के दूसरे नेताओं तक पहुंच सकता है। क्या ये सिर्फ कुछ लोगों की करतूत है या पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार में डूबा है? एटीपी की गिरफ्तारी से सिर्फ शुरुआत हुई, फिर जालंधर सेंट्रल में गिरफ्तारी हुई और अब अगली गिरफ्तारी वेस्ट से हो सकती है। और लोग कह रहे हैं अब वक्त है नकाब हटाने का और जवाब मांगने का। तो आज के धन प्रतिनिधि में खुलासा हुआ, एटीपी ने सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं किया बल्कि पूरे राजनीतिक तंत्र की परतें उधेड़ दी हैं। अब देखना यह है कि अगला नंबर किसका लगता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, हमारा सहयोग दें ताकि हम आपकी आवाज को इसी तरह लोगों तक पहुंचाते रहें।